बताओ, वीडियो खाली रिकॉर्डिंग करोगे? तुम क्या सोच रहे हो चुनाव पे? आरजेडी जीतना चाहिए। मेरा मुंह लेके क्या करेगा रे बच्चा? सोनिया मनमोहन लालू के जमाने में जब आतंकवादी हमले होते थे तब आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई। मोदी जी ने 10 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है। ये एनडीए के संकल्प पत्र में बच्चों की पढ़ाई, परिवार की दवाई, नौजवानों की कमाई और किसानों को सिंचाई, इन पर बहुत ज्यादा बल दिया है। बिहार में सबसे बुरा हाल गोदी मीडिया का है, क्योंकि गोदी मीडिया जब ये दिखाने और समझाने की कोशिश करती है कि अपने पक्ष में दिखाए, हुजूर की वाहवाही बताए, तो वहां उसके कैमरे पर कई दूसरे समर्थक आ जाते हैं, आरजेडी के समर्थक आ जाते हैं, उससे दिक्कत हो जाती है। बिहार में तो हर जगह चर्चा है। हम आपको दिखाएंगे कैसे अंजना ओम कश्यप जब कैमरा लेकर एक लड़की के पास जाती हैं तो उन्हें क्या जवाब मिलता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कॉपी पेस्ट की, कि प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे कॉपी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को कॉपी कर रहे हैं, उसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ वायरल हो रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी तो कॉपी कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे रामभद्राचार्य के उस बयान की, जिस बयान के बाद अब हंगामा मच गया है। जो बयान ये बताता है कैसे देश में नफरत फैलाने का काम करने की कोशिश बड़े बड़े धर्माचार्य भी कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बात गोदी मीडिया के बुरे हाल की, कि गोदी पत्रकारों का हाल बिहार में बहुत बुरा है। बिहार में जब वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग के दरमियान भी वो ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके मसाला निकाला जाए, कैसे भी करके सरकार की वाहवाही की जाए, कैसे भी करके मोदी जी को बड़ा बताया जाए और यहाँ बीजेपी और एनडीए की सरकार बनाई जाए। ये कोशिश जारी है, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं होती दिखाई दे रही है। ये जरा वीडियो जो स्क्रीन पर है इसे देखिए और फिर बताइए कि क्या कुछ चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। देखिए जरा, अंजना ओम कश्यप जी का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए जरा। तुम बताओ, वीडियो खाली रिकॉर्डिंग करोगे? तुम क्या सोच रहे हो चुनाव पे? आरजेडी जीतना चाहिए। मेरा मुंह लेके क्या करेगा रे बच्चा? सुन रहे हैं आप किस तरीके से उससे पूछा कि आप क्या करेंगे, तो उसने सीधे तौर पर कहा कि मैं आरजेडी का फैन हूं, आरजेडी को वोट करूंगा। इस तरीके की बात लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, बच्चे हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब दूसरी बात जरा हम कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि इस तरीके के तमाम ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कैसे कॉपी पेस्ट चल रहा है और कैसे इस बिहार के पूरे चुनाव में यह बताने की कोशिश हो रही है कि यूपीए गवर्नमेंट के दरमियान क्या हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर तक का नाम लिया जा रहा है। यानी बिहार के मुद्दों से हटकर अलग तरीके की बात इस पूरे चुनाव में करने की कोशिश हो रही है। अमित शाह जी का एक बयान सुनाऊंगा, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मोदी जी कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा आप अमित शाह जी को देख लीजिए कि अमित शाह जी किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। यानी चुनाव क्या बिहार के मुद्दों पर हो रहा है या जिस तरीके की ये भाषा बोल रहे हैं अमित शाह जी उस पर हो रहा है। सुनिए जरा। सोनिया मनमोहन लालू के जमाने में जब आतंकवादी हमले होते थे तब आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। अभी अभी पुलवामा में, उरी में और अंत में पहलगांव में आतंकी हमले हुए, अंत में पहलगांव में हुआ। मोदी जी ने 10 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम। सुन रहे हैं आप, इस तरीके की भाषा देश के गृह मंत्री साहब बोल रहे हैं, वो भी चुनाव में तालियां बटोरने के लिए, वोट बटोरने के लिए। एक बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास 2 ही मुद्दे हैं, पाकिस्तान और मुसलमान। अगर ये 2 मुद्दे भारतीय जनता पार्टी से छीन लिए जाएं तो उसका चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल अब इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल है, कहा जाए और लिखा भी है एक्स पर अमित शाह जी ने कि यूपीए सरकार में आतंकियों को बिरयानी खिलाई जाती है जबकि एनडीए सरकार में उनके हेडक्वार्टर उड़ाए जाते हैं।
जबकि आप जानते हैं जब यूपीए की सरकार थी तब आतंकियों को फांसी दी जाती थी। अजमल कसाब को फांसी दी गई थी, ऑपरेशन एक्स के तहत फांसी दी गई थी, लेकिन वो पैटर्न नहीं बताया जाएगा। और यहां पर क्या हो रहा है, जब हमले हो रहे हैं, पठानकोट हो रहा है, पुलवामा हो रहा है, जांच चल रही है, तमाम तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, उन सबको दबा दिया जाता है। यानी अटैकिंग मोड पर कौन था? यूपीए सरकार। अगर ये कंपैरिजन करते हैं कि हाँ कौन सी सरकार अच्छी थी, यूपीए या एनडीए, तो यूपीए के दरमियान ही अजमल कसाब को फांसी दी गई थी, ऑपरेशन एक्स के तहत फांसी दी गई थी। ये बात भी अमित शाह को स्वीकार करके बोलनी चाहिए। लेकिन ये नैरेटिव सेट करना है कैसे भी करके, पुरानी बातें, पहले 70 साल का गुणगान, अब 20 साल से एनडीए ने क्या बदलाव कर दिया है बिहार में, इस पर भी तो बोलना चाहिए, लेकिन इस पर नहीं बोला जाएगा। तो ये असली हकीकत है। तो अब जरा हम आपको ये दिखाने की भी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मोदी जी कॉपी पेस्ट करने में माहिर हैं। पहला एक बयान, पहले मैं तेजस्वी यादव का बयान सुनाता हूं, फिर आपको मोदी जी का भी बयान उसके बाद सुनाता हूं। पहले जरा तेजस्वी सुन। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है। ये पब्लिक है, सब जानती है। साथियों, एनडीए के संकल्प पत्र में बच्चों की पढ़ाई, परिवार की दवाई, नौजवानों की कमाई और किसानों को सिंचाई, इन पर बहुत ज्यादा बल दिया है। सुन रहे हैं आप, मोदी जी वही बोल रहे हैं जो तेजस्वी ने कहा। तेजस्वी ने जिन जिन बातों का जिक्र किया उन्हीं बातों को कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, थोड़ा अलग अंदाज में, इसलिए लोग लिखने भी लगे हैं। लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है कि नौजवान तेजस्वी ने अपनी भाषा की मर्यादा, शालीनता, सहनशीलता, आचरण, लोक व्यवहार और जमीनी मुद्दों की परख और उनके गहन अध्ययन की बदौलत नफरत के जुबान बोलने वाले बुजुर्ग प्रधानमंत्री को अपने एजेंडे पर आने पर मजबूर ही नहीं किया, बल्कि एनडीए और भाजपाइयों ने तेजस्वी की घोषणाओं एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की नकल के साथ साथ उनकी शब्दावली भी कॉपी कर ली है। ये डर अच्छा है, #बिहार। लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर यह पोस्ट किया है। आप अंदर जाइए और किस तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से एक और नकल की जो है कोशिश की जा रही है, वो देख लीजिए ज़रा। कैसे जो है मोदी जी गमछा लहरा रहे हैं। ये गमछा लहराना भी तेजस्वी यादव से तो नहीं सीख लिया। एक वीडियो देखिए ज़रा जिसमें तेजस्वी यादव गमछा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद मोदी जी भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये पहले से जो है गमछा लहराने की जो प्रक्रिया थी वो तेजस्वी यादव अपने कार्यक्रम में करते रहे हैं। अब मोदी जी भी जब उतरे हैं तो ये कहा जाता है कि बिहार की जो पहचान है वो गमछे से होती है, गले में गमछा रहता है, तो वो और उसी को लहराने की कोशिश मोदी जी भी लगातार अब कई कार्यक्रमों में कर रहे हैं। कई तरह के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, कैसे जो है कॉपी पेस्ट का काम किया जा रहा है। चलिए अब आते हैं बिहार चुनाव के बाद राम भद्राचार्य के उस बयान की, जिस बयान के बाद अब पूरे देश में बवाल मच गया है। दरअसल राम भद्राचार्य ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसको लेकर अब लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। लोगों ने राम भद्राचार्य को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। दरअसल फतेहपुर में ये बोल रहे थे और फतेहपुर में इन्होंने जो बात बोली है वो साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से ये नैरेटिव फैलाना चाहते हैं। कह रहे हैं कि 80% आबादी अगर हिंदुओं की हो जाती है तो हिंदू राष्ट्र अगर बनाना तो 80% आबादी हिंदुओं की हो जानी चाहिए और 470 सीटों पर हिंदुओं का कब्जा अगर नहीं होगा तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये राम भद्राचार्य बोल रहे हैं, ये एक संत बोल रहे हैं। आप जानते हैं कि संत की परिभाषा क्या है। अगर गीता भी पढ़ी होगी तो उसमें लिखा हुआ है, दुखे सुन दुग्न मिना सुखे सुगत स्पृहा वितराग भय क्रोध है स्थित धीर मुनि रुज्यते। तो ये जो धीर पुरुष अपने आप को कहते हैं, जो संत पुरुष कहते हैं, संत की कोई भी परिभाषा इनमें दिखाई नहीं पड़ती कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए। लोग लिखना शुरू कर चुके हैं राम भद्राचार्य के खिलाफ, लेकिन पहले मैं जरा बयान आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा। भारत में किसी भी प्रकार से हिंदुओं की संख्या 80% होनी ही चाहिए। राज्य सरकार भी हम जब तक संसद में कम से कम 370 सीट नहीं लाएंगे हिंदू वालों की, तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकेगा। सब लोग प्रयास करो और हम हिंदू राष्ट्र बनाएं। तो आपने शायद ये वीडियो सुन लिया होगा किस तरीके की बात की जा रही है, और अगर इसी जगह कोई मुस्लिम धर्मगुरु बोला होता तो क्या होता, क्या बवाल होता, क्या सोशल मीडिया बवाल होता। राम भद्राचार्य ने कहा, इस पर किसी की भी
टिप्पणी नहीं आ रही है। भूपेंद्र तिवारी ने इस पर लिखा कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। स्वामी रामभद्राचार्य के बयान पर सहारनपुर में बवाल मचना शुरू हो गया है। इसको लेकर लगातार लोगों के एक्स पर पोस्ट आ रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि ये क्या बोला जा रहा है, क्या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना सही है, क्या संत के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना सही है। इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब कई तरह की और भी खबरें हैं, वो भी हम जरा आपको दिखा देते हैं। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर का बड़ा बयान। देश का चुनाव आयोग बीजेपी का मोर्चा बन गया है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का मोर्चा बनकर चुनाव आयोग काम कर रहा है। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने बड़ा आरोप लगाया है। तो क्या वाकई में चुनाव निष्पक्ष होगा? अगर ये बड़ा आरोप है तो क्या बिहार में जो चुनाव की निष्पक्षता है, इस पर सवाल नहीं खड़े होंगे? बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं, उस पर भी सवाल कई सारे खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो रघुनाथपुर सीट है उस पर तो सस्पेंस बना हुआ है, उस पर किस तरीके की भाषा बोली जा रही है। असम के मुख्यमंत्री आए हैं, वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा सुन लीजिए। और ऐसे जगह से मैं आया हूं जहां पर आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में 3 माफिया थे। एक था अतीक और एक था अंसारी और तीसरा था आजम और चौथा माफिया आपके यहां जो है ये ओसामा। वो 3 तो वहां निबट चुके हैं और अब किसका नंबर है? जरा हाथ खड़ा करके बताओ किसका नंबर है अब? मतलब असम के मुख्यमंत्री शायद शब्दों की मर्यादा भूल गए हैं। वो किसी को मिट्टी में मिलाने की बात करें। क्या इस तरीके की भाषा एक मुख्यमंत्री को इस्तेमाल करनी चाहिए? क्या चुनाव जीतने के लिए इस हद तक गिरा जा सकता है? ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं, जो वीडियोस आए हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए किसी को मारने काटने की बात भी की जा रही है, मिट्टी में मिलाने तक की बात की जा रही। ये कैसा डर है? और एक तस्वीर वीडियो देखिए, छपरा से आया है कि पवन सिंह कार्यक्रम पहुंचे थे, वहां लालू यादव का नारा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा वीडियो देखिए। हमारे जितने भाई हैं, भैया हैं, गार्जियन हैं, माताएं बहनें हैं, हमारा आप सब हमारे भगवान हैं। तो मंच के दाएं बाएं सादाएं जो भी हैं, भैया चाचा दादा भाई हैं, वीडियो देखा आपने। कार्यक्रम हो रहा था छपरा में पवन सिंह का। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आए थे, लेकिन वहां पर नारे कुछ लोगों ने आरजेडी जिंदाबाद के लगाने शुरू कर दिए। जो वीडियो अब चर्चा का विषय भी बन गया है। शहाबुद्दीन को लेकर लगातार जो है चर्चा बनी हुई। देखिए जेपी नड्डा साहब ने क्या बोला है, जरा उनको भी सुन लीजिए। आपको शहाबुद्दीन के बारे में मालूम है क्या? नाम सुना है क्या? मैं पुराना बिहारी हूं, मेरा जन्म बिहार में हुआ है। मैंने देखा है इसका खौफ, मैंने देखा है सीवान से लेकर के, चंपारण से लेकर के और ये मोतिहारी से लेकर के सीमांचल तक किस तरीके का खौफ था। और ये कौन था शहाबुद्दीन? ये शहाबुद्दीन आरजेडी का सांसद था, आरजेडी का विधायक था, लालू के बगल में बैठा करता था और इसने आतंक मचाया हुआ था। इसके आतंक से सीवान के एसपी को भाग करके अपनी जान बचानी पड़ी थी। जेपी नड्डा साहब को सुन रहे थे आप, और ये किस तरीके से लगातार शहाबुद्दीन को लेकर टिप्पणी कर रहे थे। लेकिन शायद अनंत सिंह के मामले में जब इनसे सवाल पूछा जाएगा तो अनंत सिंह के मामले में चुप्पी साध लेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में दुलार चंद यादव की हत्या की गई। यानी अतीत के पन्नों को पलटने की कोशिश हो रही है और वर्तमान के उन दृश्य को नहीं देखा जा रहा है जो सामने हो रहा है, उन पर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जंगल राज का आरोप शहाबुद्दीन के नाम से लगाया जा रहा है, लेकिन क्या अनंत सिंह के राज में और जो छोटे सरकार कहे जाते हैं, जिन पर यह आरोप लगा, जिनकी गिरफ्तारी भी हुई, दुलार चंद यादव की हत्या भी हुई, उस मामले पर भारतीय जनता पार्टी किसी नेता से पूछे तो कुछ नहीं बोलता, और जब देश के गृह मंत्री से सवाल होता है तो छुटपुट घटना बताकर आगे बढ़ जाते हैं।
तो आप समझिए, अगर ऐसी किसी की हत्या अगर छुटपुट घटना है तो जब तक 4 से 5 या 6-7 लोग नहीं मरेंगे तब तक कोई घटना ही नहीं होगी। ये भी अब सवाल है। फिलहाल रामभद्राचार्य जी के बयान और साथ ही साथ बिहार में कॉपी पेस्ट के उस वीडियो पर आप ही क्या राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।